तो आपने हेडलाइंस देखी, अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण से की मुलाकात। आचार्य बालकृष्ण ने कहा उनसे शासन संस्कृति के बारे में बातचीत कर अच्छा लगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चेतावनी वाला अंदाज, कहा ऋषि मुनियों की यात्राओं पर उंगली उठाना छोटी मानसिकता, सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। विवादों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिमालय की गोद में पहुंचे। उत्तराखंड से वीडियो किया जारी। वीडियो में बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण भी दिखे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान एक सनातनी और हिंदू राष्ट्र है, सनातनी हिंदुओं को एक करना मेरा लक्ष्य है। हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में जाएंगे। तमाम संत महात्माओं से मुलाकात कर हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम के लिए समर्थन मांगेंगे। बागेश्वर बाबा के माघ मेले में कार्यक्रम को लेकर की जा रही है तैयारियां। महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में संत महात्माओं के साथ परिचर्चा भी करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के भिंड में खनेता रघुनाथ धाम मंदिर पर होने वाले सनातन धर्म महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। पूरा गांव बना मेजबान। 100 बीघा जमीन पर होगा ऐतिहासिक महासम्मेलन। चारों शंकराचार्य समेत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का होगा प्रवचन। सनातन धर्म को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। सीएम योगी जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ना है, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गाय ब्राह्मण की रक्षा हो। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने जताई खुद की हत्या की आशंका, कहा मेरे अलावा मेरे बेटे की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि धमकी उसी के फोन पर मिली थी। श्याम मानव ने कहा अब तक नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश समेत 4 हत्याएं हो चुकी हैं। इसके पीछे कौन से हिंदू संगठन है ये सबको मालूम है, पुलिस जांच करें। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अगर किसी और धर्म का व्यक्ति ऐसा ही बयान देता तो यही धर्मगुरु संत महंत उसे आतंकवादी कह देते। क्या मैं इन्हें शैतान जल्लाद आतंकी ना समझूं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा मैं जो बोल देता हूं कभी उसका खंडन नहीं करता। इसमें स्त्रियों, पिछड़ी जातियों को नीच का दर्जा दिया गया है, लेकिन गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा साधु संत भगवान के भक्त, किसी के कहने से जल्लाद और आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की मानसिकता जल्लाद पिशाच की। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा स्वामी ने इसी मानसिकता की वजह से मानस के बारे में ऐसी बातें कही हैं। इनकी जगह पागल खाने में अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का पलटवार, कहा सौभाग्यशाली हैं स्वामी जो सनातन वालों के बारे में बोले हैं, किसी और धर्म पर बोला होता तो आपका सिर तन से जुदा हो चुका होता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले हफ्ते दिया था विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, जिसके बाद स्वामी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं धार्मिक भावनाएं भड़काने के कई मामले। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने लिखा पीएम मोदी को खून से पत्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पीएम को खून से पत्र लिखा गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद पहुंच रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश कर रहे 24 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बदसलूकी के आरोपों को पुलिस ने गलत बताया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 लगा दी थी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 लगाने का विरोध किया है। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की नारेबाजी और प्रदर्शन। एनएसयूआई के अलावा केएसयू भी स्क्रीनिंग में शामिल थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा कि मैंने पुलिस को बुलाया था, अगर छात्र शांतिपूर्ण चले जाते तो पुलिस को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। भीम आर्मी छात्र संगठन ने भी की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री डीयू में दिखाने की कोशिश। नॉर्थ कैंपस के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों ने प्रशासन पर लगाया बदसलूकी का आरोप।
छात्रों को हिरासत में लेने पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा शांति व्यवस्था को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी होता है, यह सिर्फ निवारक कार्रवाई है। दिल्ली के मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में भगत सिंह छात्र एकता मंच और अन्य संगठन भी शामिल थे। दिल्ली के अंबेडकर नगर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा ने स्क्रीनिंग रोकने का विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, छात्रों ने शुक्रवार को डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड देखा। स्क्रीनिंग से पहले कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा। स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले ही कटी बिजली। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने फिर किया हंगामा और नारेबाजी। आज मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे छात्र। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोर्स की ओर से किया जा रहा है आयोजन। प्रशासन ने नहीं दी है स्क्रीनिंग की इजाजत, स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं छात्र। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे भिलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। गुर्जर समाज के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। गुर्जरों के इष्ट देव हैं भगवान देव नारायण। राजस्थान की 40 सीट पर गुर्जर वोट होते हैं निर्णायक। राजस्थान कांग्रेस में बवाल जारी। सीएम गहलोत ने मिशन 156 का ऐलान कर दिया है। कहा 1998 की तरह इस बार भी 156 सीटें जीतेंगे। सचिन पायलट ने बार बार चुनाव में हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ने वालों को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत दी थी। पीएम आज करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की 75वीं वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रोड शो भी करेंगे। 1 महीने में गृहमंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा है। कल रात कर्नाटक के हुबली पहुंचे अमित शाह। सीएम बसवराज बोम्मई ने किया अगवानी। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी किया अमित शाह का स्वागत। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंध मारी। त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष सुबल भौमिक और लेफ्ट नेता मुबशिर अली बीजेपी में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भौमिक और अली। त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में तनातनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने कहा, रोज रोज एक ही मुद्दे पर नहीं बोल पाऊंगा, कोई आए या जाए पार्टी को कोई मतलब नहीं। नीतीश ने पूछा, उनको राज्यसभा और विधानसभा में किसने भेजा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम आए गए वाले नेता नहीं है, आरजेडी से डील पर क्यों नहीं बोलते। ओपन बहस तो नीतीश कुमार ने शुरू की है। हम तो मिलकर बात करना चाहते हैं। नीतीश बताएं कहां मिलना है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा पर हमला। पूछा, उपेंद्र कुशवाहा बताएं कि उन्होंने जेडीयू की मजबूती के लिए कौन सा काम किया, कितने सदस्यता अभियान चलाया। जब बेरोजगार थे तब नीतीश मदद उनकी करते नजर आए। बिहार में महागठबंधन पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। कहा, नीतीश कुमार ने मार्च 2022 में ही मुझे बता दिया था कि महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। साथ ही कहा, नीतीश चाहते हैं कि लालू का जंगल राज फिर से लौट आए और जनता नीतीश को फिर इसी बहाने याद करे। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकने पर विवाद बढ़ गया। राहुल ने कहा, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ। अचानक सिक्योरिटी ने आगे जाने से इनकार कर दिया। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर.के. गोयल ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, बनिहाल की ओर लोगों को लौटना था, लेकिन वो कश्मीर की ओर बढ़ गए। आकलन से ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिससे उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ा। सुरक्षा चिंताओं पर सरकार गंभीर। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी के सभी आरोप झूठे हैं। वो सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 15 मिनट तक भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था एक भी सुरक्षा अधिकारी। राहुल और अन्य यात्री बिना सुरक्षा नहीं चल सकते।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी आज होंगी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। दोनों नेताओं के साथ 100 महिलाएं भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। राहुल की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, अगर राहुल श्रीनगर में खुलेआम चलते रहे तो मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुल जाएगी। एलजी को देना होगा जवाब। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि केरल से राहुल चले, किसी ने नहीं रोका। जितनी चाहिए होती है सिक्योरिटी उतनी राहुल को मिलती है। जब जेटली जी ने यात्रा निकाली थी तो उनको कर लिया गया था गिरफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 99 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 1896 हो गई है। कोरोना की शुरुआत से अब तक भारत में हो चुकी है 5 लाख से ज्यादा मौत। दिल्ली में कंझावला जैसे कांड से फिर सहमे दिल्ली। केशवपुरम में कार सवारों ने स्कूटी में टक्कर मारने के बाद स्कूटी सवार को 350 मीटर तक घसीटा, मौके पर ही मौत हो गई। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। कार में सवार 2 महिला समेत 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसे में हेलमेट की वजह से युवक की जान बच गई। तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उड़ गया था बाइक सवार। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, वीडियो वायरल है। ठाणे के भिवांडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक की मौत। कपड़े की दुकान में सो रहा था मृतक। नगर पालिका ने जर्जर हालत की वजह से बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित किया हुआ था। नैनीताल के मल्लीताल में होटल में लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। होटल मालिक का घर भी जल गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हैदराबाद में आग हादसे में जर्जर बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। बिल्डिंग को गिराने में लगेगा 1 सप्ताह का वक्त। आसपास के लोगों को कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में एनटीपीसी के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय लोग। सरकार से विस्थापन नीति को स्पष्ट करने की रखी मांग। अब तक 800 से अधिक घरों को प्रशासन बता चुका है सुरक्षित। डीजीसीए ने गो एयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। 55 यात्रियों को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। जांच में गो एयर के कम्युनिकेशन में दिक्कत का पता चला है। तमिलनाडु में नशे में धुत 2 लोगों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को बुरी तरह से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। डिलीवरी बॉय को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुट गई। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के भाई के इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में किया हंगामा। लापरवाही पर 2 डॉक्टर सस्पेंड किए गए। परिवार वालों का आरोप है कि आईसीयू में मौजूद नहीं थे डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज। 3 दिनों तक नृत्य, खेल समेत 38 विधाओं से गुलजार रहेगी राजधानी। रायपुर लोक साहित्य सम्मेलन का भी होगा आयोजन। तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में उत्सव मनाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। यूपी के बलिया में बाघ की दहशत। गांव में डर के साए में जी रहे हैं लोग। ग्रामीण पर हमला कर बाघ ने किया घायल। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में जुटी है। माता वैष्णो देवी की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। त्रिकुटा पहाड़ी समेत इलाके के कोने कोने पर सीसीटीवी की नजर। 700 कैमरों के जरिए की जा रही है निगरानी। भारत ने 17 पाकिस्तानी नागरिकों को किया रिहा। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा स्वदेश। भारतीय जेलों को काट रहे थे। भारतीय जेलों में ये लोग सजा काट रहे थे। पाकिस्तान उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी। अगले महीने फिर भारत आएंगे चीते। 12 चीते देगा दक्षिण अफ्रीका। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे चीते। पिछले साल नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे 8 चीते। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और छलांग। डीआरडीओ ने आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का किया सफल परीक्षण। इस परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज। 29 और 30 जनवरी यानी कल और परसों हिमाचल में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और ओले गिरने की संभावना। हिमाचल में बर्फबारी के बाद तापमान में भी आएगी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसका असर अगले 2 दिनों में दिखेगा। 29 और 30 जनवरी को हिमाचल के कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट। 31 जनवरी से मौसम के साफ रहने का अनुमान। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। पहाड़ी इलाकों में कल से बर्फबारी के नए दौर का अलर्ट। दिल्ली में ठिठुरन बड़ी ठंड के बीच रविवार को हो सकती है बारिश।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच देवदूत बने सेना के जवान बेहोश हुई लड़की को सेना के जवानों ने दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -4 डिग्री तक गिरा। मैदानों में घास जम गई है। कारों पर भी रात में बर्फ जम जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे में इंद्रायणी नदी का पानी हुआ जहरीला। पानी के ऊपर दिख रहा है सफेद झाग। नदी के तट पर बने सिद्धेश्वर घाट पर पहुंचे लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से यही हालात हैं, लेकिन 4 साल में हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। रांची T20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाए। भारत के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेरा। सुंदर और सूर्य को छोड़कर भारत की बैटिंग फेल रही। वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाया। सूर्य कुमार ने 47 रन बनाए। मैच में बाकी कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। शुभमन गिल और ईशान किशन भी नहीं चल सके। कप्तान हार्दिक पांड्या भी 21 रन पर आउट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है, जिसमें पहला मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज जीतने के लिए भारत को अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे। अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। फाइनल मैच 29 जनवरी को शाम 5 बजे से खेला जाएगा। भारतीय अंडर 19 विमेन्स टीम ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की अंडर 19 विमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 108 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 14.2 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय अंडर 19 वुमेन्स टीम के लिए श्वेता सहरवात ने तूफानी बैटिंग की। श्वेता सहरवात ने सेमीफाइनल में 45 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। श्वेता का ये वर्ल्ड कप के 6 पारियों में तीसरा अर्धशतक है। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में भारत के लिए परश्वी चोपड़ा ने न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटके। परश्वी ने 4 ओवरों में 20 रन देकर एक मेडन ओवर किया। परश्वी 9 विकेट के साथ टूर्नामेंट की क्रिकेटर लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में हार गई। फाइनल में स्टेफनी मैटोस ने सीधे सेट्स में 7-6, 6-2 से हराया। यह सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम मैच था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।